टेटनस बीमारी का किस तरह से इलाज किया जा सकता है सक्सेसफुल, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो काफ है इसको नेवल एब्सेस है और उसके चलते मिट्टी के कंटामिनेशन के चलते इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया होगा। जो टेटनस का बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्ट करता है और फिर उसमें टॉक्सिन बनाता है, जिससे टेटनस पूरे शरीर में टेटनस टॉक्सिन फैल जाता है और इस तरह से अकड़न आती है। तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हम लोग थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेडियल कैंथस ऑफ आई पे टैप किया जाता है और थर्ड आईलिड प्रोलैप्स करके ऊपर जाती है और फिर वो धीरे धीरे रिलीज होती है। इसके साथ साथ पूरे बॉडी में अकड़न रहता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ओपिस्टोटोनस कंडीशन रहता है, यानी कि नेक जो है एकदम पीछे की तरफ अकड़ जाता है, चारों पैर अकड़ जाते हैं। और ये पेकुलियर करेक्टरिस्टिक जिसे हम लोग हैंड पंप टेल कहते हैं, यानी कि जो टेल होता है वो हैंड पंप की तरह होता है, इस तरह से दिखाई देता है। इस क्लिनिकल सिम्टम के बेसिस पे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि इस बछड़े को टेटनस है, और हमने भी वैसे ही डायग्नोस किया। फिर इसका ट्रीटमेंट हमने क्या किया, ये इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में दो अप्रोच होता है। एक सर्जिकल डेब्रिडमेंट ऑफ वुंड होता है, यानी कि नेवल वुंड जो है उसको आपको सर्जिकली रिमूव करना होगा, और साथ ही साथ टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अप्रोचेज आपको करना पड़ेगा, और बैक्टीरियल फर्दर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए आपको तमाम दवाएं देनी होंगी। तो हमने क्या किया, पहले तो सर्जिकल डेब्रिडमेंट किया वुंड का, और फिर उस वुंड पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला, जिससे नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा और ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। साथ ही साथ हमने उसमें पोविडोन आयोडीन से उसको ड्रेस किया, ताकि पोविडोन आयोडीन टेटनस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी काम करता है। फिर इसका हमने एंटीबायोटिक जो सिलेक्ट किया वो प्रोकेन पेनिसिलिन था। प्रोकेन पेनिसिलिन आप एक इस तरह से कर सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग जो पेनिसिलिन है या पेनिसिलिन जी है, ये इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है, और इसका डोज जो होता है वो हाई डोज पे दिया जाता है। तो हम लोगों ने इसे 50,000 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगभग लगाया था। और ये पेनिसिलिन जी जो है एवरी 6 आवर पे शुरू में देना होता है। बाद में आपको दूसरे तीसरे दिन के बाद से आप लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे लगातार 5 से 7 दिन तक इसी पे रखा था, दिन में 3 बार लगाते थे। साथ ही साथ आप मेट्रोनिडाजोल यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये मेट्रोनिडाजोल जो है एनारोबिक बैक्टीरिया पे काम करता है, और इसका डोज रेट है वो आप 10 to 20 mg पर केजी वेट से दे सकते हैं। इनिशियली आपको इंट्रावेनस देना होता है, स्लो देना होता है। जब टेटनस के चलते जो लॉक जो कंडीशन रहता है वो जब रिलैक्स हो जाता है, उस स्टेटस में आप उसे ओरली भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप मसल रिलैक्सेंट के लिए डायज़ीपाम यूज कर सकते हैं। डायज़ीपाम जो है हमने भी यूज किया। इसका डोज रेट लंबा है, रेंज जो है 0.02 से लेकर के 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट तक होता है, और मार्केट में जो अवेलेबल डायज़ीपाम है वो 5 mg पर ml रहता है। यानी कि एक काफ करीब लगभग 30 से 35 किलो का होता है, तो आप 10 mg तक डायज़ीपाम उसे दे सकते हैं एज ए मसल रिलैक्सेंट, अगर 40 किलो का काफ है तो। यानी कि 2 ml डायज़ीपाम का इंजेक्शन आप स्लो इंट्रावेनस देंगे तो मसल रिलैक्सेंट की तरह यह काम करेगा, और फिर उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। इसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा न्यूरोटॉनिक देंगे, क्योंकि लगातार स्पास्टिसिटी रहने के बाद इसमें हमेशा न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, और आप कह लीजिए कि नर्व फाइबर का भी डैमेज हो जाता है, और बाद में जब रिकवरी होती है तो पैरालाइज टाइप का सिम्टम्स आता है, क्योंकि स्पास्टिसिटी कंटिन्यू रहने के बाद इस तरह के नर्व फाइबर में भी इंजरी होती है। तो ये सारी चीज़ें को आपको करना है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमने डेवलप किया है एक प्रोटोकॉल, जिसे हम कहते हैं कि टेटनस टॉक्सॉइड को एक नए प्रोटोकॉल के साथ हमने यूज़ किया है। पहला शॉट जो होता है हम 0 डे पे लगाते हैं, दूसरा शॉट हम तीसरे दिन पे लगाते हैं यानी कि 0-3, और तीसरा शॉट जो होता है 7 डेज पे लगाते हैं, यानी कि 3 शॉट आप टेटनस टॉक्सॉइड का लगाएंगे। इसके पीछे रीजन है या मेरा हाइपोथेसिस है, मैंने कई केस ठीक भी किए हैं और ये केस भी ठीक हुआ है, आप देखेंगे
क्योंकि ये क्या करता है, जब अगर आप फ्रीक्वेंट लगाएंगे तो एंटीबॉडी जनरेशन फास्ट होता है, और जब एंटीबॉडी जनरेशन फास्ट होगा बॉडी के अंदर तो वो उस जो भी टॉक्सिन है उसको काउंटरएक्ट जल्दी करेगा और फिर केस ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ आप टेटनस एंटीबॉडी जो आता है मार्केट में लेकिन कॉस्टली है, इस केस में हमने उसे नहीं यूज किया था, इसमें थोड़ा इसलिए हमें डिले रिस्पांस मिला, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना इलाज करके ही हमने इसे ठीक कर दिया था। 7वें दिन पे आप देख सकते हैं कि काफ बिल्कुल रिलैक्स है, मुंह भी ओपन होने लगा था, और लेकिन फिर भी स्टिफनेस थी, अपने खुद से ये खड़ा नहीं हो पा रहा था। 7 दिन के बाद उसमें फिर से इन्फेक्शन हो गया था, जो नेवल वुंड था, शायद ओनर ने प्रॉपर केयर नहीं किया था। फिर से हमने उसे सर्जिकली डेब्रिड किया और इस वुंड का केयर करना है ताकि फिर से सॉइल का कंटामिनेशन ना हो। 14वें दिन पे ये काफ जो है काफ़ी चारों पैरों की अकड़न लगभग जा चुकी है, यहाँ देख सकते हैं कि पैर मुड़ पा रहा है और बॉडी भी रिलैक्स है, बट ये बिना सपोर्ट के प्रॉपरली ये खड़ा नहीं हो पाता था, चल नहीं पाता था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट करने के बाद खड़ा हो पा रहा है, और आप सुन सकते हैं कि ओनर भी किस लेवल का। नीचे करो कर दो, ये मुंह चलाओ तो थोड़ा सा मुंह में हाथ डालो। तो कुछ चलाते में मैया खा गई खा ली, मुंह खुल गया है ना पूरा। आहो मुँह तो पूरा खुल के चारों खाते हैं, दूध पी मत है, पानी पी मत है, गोबर करते हैं, पेशाब करते हैं, बढ़िया है वैसे सही है। अच्छा हाँ फायदा है, ऐसी बात नहीं फायदा है, बस खाली जो पैर है पैरों में दिक्कत है। पीछे के ना खा गई जब की जा खा गई। साथ ही साथ 21वें दिन पे ये बिना सपोर्ट के भी खड़ा होने लगा और ये काफ लगभग नॉर्मल हो गया था सारी एक्टिविटीज़ में, लेकिन ये धीरे धीरे करके चलता था और वॉक प्रॉपरली नहीं कर पाता था। 21वें दिन तक हमने इसे फॉलो अप किया, इसके बाद से लगभग ये ठीक हो गया था, फिर हमने इसे फॉलो अप करना छोड़ दिया और इस तरह से इसकी जान बच गई। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।